ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देश और शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर जिन लोगों ने कोरोना काल में काम किया था उनका स्वागत और सम्मान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया लासी हॉल में। आइए तो देखते हैं उस प्रोग्राम के कुछ दृश्य। आज 10 दिसंबर जो हम लोगों ने, हमारी उल्लासनगर की टीम ने जो मानव अधिकार की तरफ से जो प्रोग्राम रखा, उसमें शहरवासियों का भी बहुत आशीर्वाद मिला। हमें खुशी हुई। ऐसे ही आगे भी हर साल हर 10 दिसंबर को ऐसे ही हम लोग कार्य करते रहेंगे। और ये कोरोना काल में जितने भी लोगों ने शहर के लिए सहयोग दिया, या जितने भी संगठनों ने या किसी पार्टी के दल ने हमारे शहर के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें दूर की और शहर को पीड़ा से मुक्त किया, या शहरवासियों के लिए खाना पहुंचाया या दवाई पहुंचाई, घर घर जाके उनका टेम्परेचर चेक किया, उनके हम लोग अभिनंदन करते हैं। उनके वजह से हमारा यही मकसद था उनका स्वागत करने का, कि वो लोग आए और हम लोग उनका स्वागत करें। उनसे हमें सब शहरवासियों को भी प्रेरणा मिले कि कैसे शहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाए और आगे भी शहरवासियों को किसी भी पीड़ा में, किसी भी तकलीफ़ में हम उनको साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे। और ये जो संगठन है, ये संगठन और ये जो हमारे थारा सिंह दरबार से श्री टिल्लू सिंह जी महाराज आए थे, उनका भी बड़ा सहयोग है कोरोना काल में। मैं इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमको खुशी हो रही कि हम पहली बार इधर मना रहे हैं। हमने अपनी कमेटी बनाई है और बहुत अच्छा काम करेंगे। नमस्कार, मी केतकी बाग, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन भारतची महिला प्रदेश कार्याध्यक्ष। आम्हा सगळ्यांतर्फे प्रथम तर उल्हासनगरच्या सगळ्या लोकांना आजच्या दिवशी, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विश्व दिनाच्या दिवशी हार्दिक शुभकामना। आजपासून आपल्याकडे या संघटनेचं काम सुरू झालं आहे। आपले माननीय केसवानी सर, आयलानी सर यांनी या संघटनेची धुरा सांभाळली आणि आज या कार्यक्रमाचा त्यांनी शुभारंभ केला आहे। तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम्स किंवा जे काही इश्यू असतील त्यांच्याशी संपर्क साधा, त्यांच्याशी बोला आणि या सगळ्या याच्यातून संघटनेला हातभार लावा, एवढीच तुम्हा सगळ्यांना नम्र विनंती। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वाल्दुनी नदी प्रदक्षिणा यात्रा संपन्न हुई। आइए तो देखते हैं इस पर क्या है पूरी खबर। वाल्दुनी नदी प्रदक्षिणा यात्रा 10 दिसंबर को हुई संपन्न। 10 दिसंबर मानव अधिकारी दिवस के साथ साथ हम निसर्ग अधिकार दिवस भी मनाते हैं और इस प्रकृति को, इस निसर्ग और वाल्दुनी उल्लास नदी को उसका अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। आज इस अवसर पर वाल्दुनी नदी का उगम स्थान GIPR टैंक पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वाल्दुनी नदी के उगम स्थान पर स्वच्छ निर्मल ऐसे ही पीने लायक पानी और मात्र 1 किलोमीटर के बाद हमने इस नदी का क्या हाल किया है, प्रदूषण के कारण क्या है, इस पर चर्चा करने का हेतु आज 10 दिसंबर की सुबह श्री किरण सोनव ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के पूर्व अभियंता गुणवंत पाटिल, वाटर फाउंडेशन के कुमार रेड्डी यार, भीम आर्मी के उल्लासनगर पदाधिकारी
कुमार पंजवानी, किशोर नंदकुमार, हरजीत सिंह, ज्योति सुभाष भोसले व अन्य नदी प्रेमी भी इस वाल्धुनी यात्रा में उपस्थित रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ में इन दिनों रासायनिक वायु प्रदूषण का असर बढ़ रहा है। आइए तो देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। रासायनिक वायु प्रदूषण दबा रहा है अंबरनाथ शहर का गला। कुछ महीनों से प्रदूषित हवा की समस्या और कंपनियों की तरफ से निकलने वाले धुएं की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मंगलवार शाम को मोरिवली MIDC के कुछ कंपनियों में से भारी मात्रा में जहरीला रासायनिक वायु छोड़ा गया। उस वजह से पूरे इलाके में बड़ी मात्रा में धुआं जम गया था। इस भयानक वायु के वजह से दरवाजे और घरों की खिड़कियां लगानी पड़ गई। मंगलवार को भारत बंद होने के कारण पूरे अंबरनाथ शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद लोग घर से निकल ही रहे थे, तब ही मोरिवली MIDC के कंपनियों के तरफ से रासायनिक वायु छोड़े जाने पर लोगों को अपने घरों पर वापस जाना पड़ा। यहाँ के रहवासी आकाश निकम ने कहा है कि लाखों रुपयों का घर लेकर भी हमें अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं हुई है और बीमारियों के बीच रहना पड़ रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोरोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं, इसे हल्के में ना लें। हाल ही में गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उधवानी का कोरोना से हुआ निधन। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। लापरवाह लोगों से हमारा निवेदन है कि लापरवाही छोड़े, अपना नहीं तो अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। देश के किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस की कोरोना से होने वाली मौत की यह पहली घटना है। गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस GR उधवानी का देहांत कोरोना के कारण हो गया। बता दें कि महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर निकाल कर कहा है 1 दिसंबर से महाराष्ट्र की सभी न्यायालय के कामकाज सुचारू रूप से शुरू किए जाए। वहीं रेलवे ने भारतीय रेल ने सर्कुलर जारी करके वकीलों को एक तरफा टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर प्रभात समिति 3 के गागन बालानी पंचायती हॉल की दशा बद से बदतर होते जा रही है। क्या कोई नहीं है इसकी देखभाल करने वाला? आइए तो लेते हैं इस पर पूरी खबर। उल्लासनगर शहर में जो पंचायती हॉल लोगों की जनहित के लिए बनाए गए थे, यानी कि उनके उपयोग के लिए बनाए गए थे, उनकी हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उल्लासनगर 29 सेक्शन कैंप क्रमांक 4 के मेन बाज़ार में लोगों के लिए बनाए गए गगन बालानी पंचायती हॉल की आजकल हालत इतनी ख़राब है कि लोग इसे अब पेशाब घर समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर गलत कामों को अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। वैसे तो उल्लासनगर में सैकड़ों पंचायती हॉल और रात्रि निवारणों की यही हालत है। प्रशासन के पास अपनी सैकड़ों खाली संपत्तियां पड़ी है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन कृपया ऐसी संपत्तियों को ध्यान दें ताकि इनका उपयोग सही तरीके से किया जा सके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण शहर में एक दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत और 2 लोग हुए घायल। आइए तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। कल्याण के वालधुनी रास्ते पर दुर्घटना, 2 मारे गए और 2 घायल। कल्याण पश्चिम के वालधुनी रोड पर I-20 के ड्राइवर गणेश दराड़े और उनके सहयोगी बालकृष्ण धुलेकर कार में यात्रा कर रहे थे। परिचित विजय सोनवने को देखकर गणेश दराड़े ने वाहन रोका। जब तीनों खड़े थे और कार के पिछले हिस्से में बात कर रहे थे, तभी एक दूसरी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। I-20 कार बिजली पोल से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में विजय सोनवने की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान गणेश दराड़े की भी मौत हो गई। बालकृष्ण बांदेकर और समीर यादव का इलाज चल रहा है। महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सागर चौहान इस घटना की जांच कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अग्निशमन दल को किया सम्मानित। विगत दिनों में मैक्स लाइफ अस्पताल में लगी हुई आग को बुझाकर इन कर्मियों ने अपने साहस का प्रदर्शन किया। कोणार्क न्यूज़ इन्हें करता है सलाम। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले मैक्स लाइफ हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 में जो है और कोविड हॉस्पिटल है वो जो मैक्स लाइफ हॉस्पिटल, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और उस आग इतनी भयानक थी, लेकिन उस भयानक आग होने के बावजूद भी अपने फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच के
तुरंत उस आग को नियंत्रित किया। और ऐसा काम जो अपने फायर कर्मचारी अधिकारी करते हैं, लेकिन कोई उनका सत्कार नहीं करता या कोई उनके पास जाता नहीं है। मेन बात यह है कि वो कोविड हॉस्पिटल है और कोविड हॉस्पिटल में उन्होंने खुद की परवाह भी नहीं की कि उनको जो पेशेंट को उनको शिफ्ट करना है तो उनको भी कोविड की लागन हो सकती है। तो उनके मन में एक ही ध्यास था कि हमें पब्लिक को बचाना है और हॉस्पिटल को सुरक्षित रखना है। और ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद लग रहा था। और उस तरीके से हम लोग एक छोटी सी कोशिश करके उनके यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है महापालिका के पीछे, वहाँ पे जाके उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक सम्मान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किया गया। और इस समय हमारे ये जो संकल्पना या जो भी है, ये मेनुद्दीन शेख जो अपने शहर संगठक है वो थे साथ में, और कालू थोरात जो वाहतूक सेना के शहर अध्यक्ष हैं, बादशाह शेख के विभाग अध्यक्ष, शैलेश पांडव शहर उपाध्यक्ष, हम सब ने मिलकर और हमारे अन्य कार्यकर्ता मिलकर वो प्रोत्साहन एक दिया हमने हमारी तरफ से। कई सारे फायर के कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ठेके पर काम करते, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते। कई बार वो उन्होंने शिकायत भी की है कि हमें परमानेंट किया जाए। तो इस पर आप मनसे की तरफ से किस प्रकार से आप देखेंगे इस विषय को? ये कई साल से मुद्दा चर्चित है और उचित भी है कि आप देखते हो कि कई सालों से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो डेंजर जोन में जाके और अपने जान की भी परवाह नहीं करके, जान पे खेल के लोगों को बचाते हैं, सुरक्षित जगह पे उनको हिला के या जो जगह है उसको सुरक्षित करते हैं। तो ऐसे लोगों को उल्लासनगर महानगर पालिका ने परमानेंट करना चाहिए, जो आज ठेके के बेस पे काम कर रहे। और अगर उनको परमानेंट किया जाए तो उनको जो काम में जो उनका दिलचस्पी है या उनको काम करने के आगे के लिए जो उनको इच्छा है वो उनकी और बढ़ती है। और किधर तो भी उनमें निराशा है कि हम इतने साल से काम करके भी परमानेंट नहीं है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसे कर्मचारियों के साथ सदा रहेगी और उनके लिए हम लोग पाठपुरावा करके उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूर्व आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए तो देखते हैं पूरी खबर। अनेक वेळा मंत्री जे आहेत ते आपलं कामकाज संपलं की निघून जायचे आणि एक दोन वेळा अशी वेळ आली की मंत्री हजर नाही म्हणून सभागृह तहकूब करावं लागेल। त्यावेळेस मी विष्णूजींना विनंती केली आणि त्याच्यानंतर विष्णूजींमुळे कधी आम्हाला सभागृह तहकूब झालं नाही, कारण कोणी मंत्री असो का नसो, राज्यमंत्री असायचे पण मंत्री नाही म्हणून तहकूब होऊ दिला नाही, ते स्वतः त्या ठिकाणी बसून राहायचे। आणि त्यांचं एकूणच म्हणजे अनेक गोष्टी मी सांगू शकेन, आत्ता मनामध्ये देखील अनेक भावना आहेत, त्यामुळे सगळ्या गोष्टी मी आता काही सांगू शकणार नाही। पण एक वेगळं अतिशय निर्मळ अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व की संघर्षातनं त्यांनी विचार या ठिकाणी रोवला। वनवासी कल्याण आश्रम असेल, विश्व हिंदू परिषद असेल किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असेल, नंतरच्या काळात भाजप असेल, ज्या काळामध्ये या सगळ्या विचाराला जाणीवपूर्वक विरोध व्हायचा आणि त्याच्याबद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या जायच्या, त्या काळात त्यांनी तो विचार खरा विचार आहे, हा राष्ट्रवादाचा विचार आहे, हा समाजाच्या कल्याणाचा विचार आहे असं सांगून विरोध करणाऱ्यांना देखील जिंकलं आणि जो आवश्यक तो संघर्ष म्हणजे लाठी काठी दगडं सगळं खाल्लं, पण ते विचाराशी त्यांनी कधी फारकत घेतली नाही। आणि आयुष्यात मला काय मिळालं याची त्यांनी कधीच पर्वा केली नाही, मी काय देऊ शकतो याची पर्वा केली। संघर्षातनं तयार झालेलं नेतृत्व आहे, संघर्षातनं त्यांनी काम उभं केलं, भारतीय जनता पार्टी मोठी केली। पण हा संघर्ष करत असताना त्यांच्या स्वभावात मात्र कधी बदल आला नाही। नेहमी स्मितहास्य असणारे, मितभाषी, सगळ्यांशी चांगलं बोलणारे आणि प्रचंड लोकांशी संपर्क आणि संबंध ठेवणारे असे विष्णूजी मी बघितले। मी जवळजवळ 25 वर्ष त्याच्यासोबत काम केलं आहे आणि विधानसभेतही अतिशय नेटाने आपला प्रश्न लावून धरणारे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी हे बघितलं की ज्यावेळेस ते मंत्री होते त्यावेळेस मंत्री म्हणून विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये आपल्या विभागाचा विषय असो का नसो, सकाळपासून रात्रीपर्यंत जेवढा वेळेस विधानसभा चालेल तेवढा वेळ विधानसभेत त्यांची उपस्थिती असायची। कधीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला ते गैरहजर राहिले नाही, केवळ मग नंतरच्या काळात थोडे आजारी पडले म्हणून गैरहजर होते, पण अन्यथा ते कधीही गैरहजर झाले नाहीत। आणि त्यांच्या मनामध्ये नेहमीच गरिबाचे, सामान्य माणसाचे, आदिवासींचे प्रश्न हे घर करून असायचे। त्यामुळे
असं हे जे तयार झालेलं नेतृत्व होतं, असं नेतृत्व हे तयार व्हायला खूप काळ लागतो आणि असं नेतृत्व आपल्यातनं आज निघून गेलं. निश्चित ही फार मोठी समाजाची हानी आहे, राजकीय सामाजिक क्षेत्रातली हानी आहे, आमच्या भाजप परिवार असेल याची देखील एक फार मोठी हानी आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. आइए तो जायजा लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। अनाथ आश्रम में बच्चों से हम लोग सभी मिलने आए हैं और आए दिन हम लोग आते रहते हैं बच्चों से मिलने, कभी होली का प्रोग्राम और कभी दही हंडी का। और आज कल जो हमारे राष्ट्रीय नेता शरद चंद्र जी पवार हैं उनका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम बच्चों से उनका केक कटवा के और जन्मदिन की खुशी मनाने आए हैं। यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि इन बच्चों को यहाँ पे जो है एक फ्रिज की ज़रूरत है, तो पवार साहब के नाम पे बच्चों को हम लोगों ने उनकी बर्थडे गिफ्ट दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे इसका फ़ायदा लेंगे, खुश हैं बच्चे सभी। और मैं तो ऐसे आह्वान करूँगी कि हमारी जितनी भी दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं यहाँ पे आया करें हमेशा। ऐसे बच्चों के साथ खुशी बांटने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये दिखावा नहीं है, पर हम दिल से बच्चों को मैं प्यार करती हूँ। मैं अनाथ आश्रम भी खोलने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ और दिल से प्यार करते हैं। और सभी लोग दिल से प्यार करके हम पार्टियों पे इतना खर्चा करते हैं, बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, क्यों ना ये खुशी हम इनके साथ में आके बांटें, तो इनकी खुशी जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। आइए तो एक नजर डालते हैं कुछ आपराधिक घटनाओं पर। उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में 2 लोगों को 2 पहिया वाहनों की चोरी के मामले में किया गया गिरफ्तार। आइए तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं उल्लासनगर परिमंडल 4 के डीसीपी प्रशांत मोहिते से। जनवरी 2020 में मोटरसाइकिल चोरी की एक फिरियाद दाखिल हो गई थी। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से एपीआई खतीब इनको कुछ गोपनीय जानकारी मिली थी, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और आरोपी महादू आडारी इनको उन्होंने अरेस्ट किया था। उनके पास इंट्रोगेशन करने के बाद उन्होंने ये मोटरसाइकिल चोरी की कबूली दी और उनके साथी धीरज शिंदे इनको भी अरेस्ट किया गया। अब तक ये दोनों आरोपी के पास इंट्रोगेशन करने के बाद इन्होंने 10 मोटरसाइकिल चोरी करने की कबूली दी है। ये दोनों 10 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। इनका और एक साथीदार है जिसकी हमें तलाश है, उसके पास छानबीन करने के बाद और भी मोटरसाइकिल चोरी की हमको मिलेगी, इसकी हमें आशा है। इस गुने का तपास एपीआई खतीब और उनकी टीम ने किया है और जो अरेस्टेड 2 आरोपी हैं उनको 14 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है, उनके पास छानबीन जारी है। सर, ये कहाँ से ये गाड़ियाँ चुराते थे और इनका कुछ पुलिस रिकॉर्ड है क्या सर? ये आरोपी उल्लासनगर और उसके आजू बाजू के परिसर में चोरी किया करते थे। इन्होंने 4 से 5 पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में ये चोरी की कार्रवाई की है और ये एक्यूज्ड वाहन चोरी करके उसकी बिक्री करके उसके ऊपर अपना गुजारा करते थे। ये कहाँ पर बेचते थे और इसको गाड़ियों की कीमत क्या है? ये अलग अलग जगह पे उन्होंने बेची है। कुछ गाड़ियाँ हमको जुन्नर पुणे से बरामद हुई है और ये चोरी में गई ये 10 गाड़ियों की कीमत 7.5 लाख रुपये। गाडी माझी 1 वर्षापूर्वी चोरीला गेली। मग तुला आता कधी कळलं गाडी भेटली? आता 5-6 दिवसापूर्वी पोलिसांनी आम्हाला फोन केला की तुमची गाडी भेटली म्हणून। मग तुला गाडी कशी भेटली? कंडिशन कशी गाडीची? गाडी घेतलेली मी नवीन, आता ती भेटली ते चांगली गोष्ट झाली। कसं वाटतं तुला पोलिसांचं काम? चांगलं काम केलं त्याचं धन्यवाद पोलिसांचं। गाडी कशी सोडवायला सांगितली तुला? आता ते बोलले की सरळ करून दिले, ते बोलले कोर्टातून सोडवा फक्त वकील करून। पोलिसांबद्दल काय वाटतं तुला? चांगलंच काम केलं, धन्यवाद त्यांच्यासाठी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। भिवंडी के एक घर से 1.5 करोड़ रुपए की डकैती का
एक मामला उजागर हुआ है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। 1.5 करोड़ की डकैती भिवंडी में। मुंबई के करीब भिवंडी में अपराध बढ़ रहा है। भिवंडी के टेम्बावली गांव में दीपक परशुराम बाबर के घर पर डकैती की घटना हुई। 1.5 करोड़ रुपए के सोने और गहने लूट लिए गए। इस घटना से इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। जब दीपक परशुराम बाबर घर में मौजूद नहीं थे, तब डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले की जांच भिवंडी पुलिस कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर पुलिस ने एक मामले में दुकान बेचकर जालसाजी करने का मामला किया है उजागर। आइए तो लेते हैं इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। 25 लाख की जालसाजी। वीरेंद्र शंकरलाल गुप्ता नामक व्यक्ति ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि प्रदीप पलकधारी गुप्ता तथा जय हिंद पलकधारी गुप्ता और अनीता प्रदीप गुप्ता ने अमृता अपार्टमेंट उल्लासनगर 1 स्थित दुकान के बदले में 25 लाख रुपए ले लिए, लेकिन दुकान का सौदा आपस में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ कर लिया और इसी तरह से वीरेंद्र के साथ 25 लाख रुपए की जालसाजी कर ली। उल्लासनगर 1 के पुलिस उप निरीक्षक सचिन शिंदे इस मामले की जांच कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। घर से सोना पहनकर निकलने वाले सावधान। हाल ही में महरल गांव से एक शादी से निकल रही एक महिला के गले से 40 तोले का मंगलसूत्र चुराकर भागने वाली महिला को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आइए तो लेते हैं इस पर पूरी खबर। अरे एक भाई पूरा पड़ा ले पलट के एक भाई मत जब बोलो कौन है न दे मैं मार देंगे रे जमा कर क्या भाई से काय है काय आएगा दोबड़ा ओपन कर ये गाड़ा लाविन में। अब वक्त है कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानने का। नमस्कार, मेरा नाम है अजय गुलशन और आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। देश और देश के बाहर की टॉप 20 खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय चालक बाला साहेब देवराज की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बैलेंस में रखना होगा 500 रुपया न्यूनतम बैलेंस, वरना 100 रुपए रोज का दंड भरना पड़ेगा। एलओसी पर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। केंद्रीय मंत्री बबुल सुप्रियो की माताजी का हुआ निधन, कोणार्क न्यूज की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नवी मुंबई के पास वाशी खाड़ी में देखी गई डॉल्फिन, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही है वायरल। भारत में नहीं होगा पबजी फिर से शुरू, राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षक आयोग का निर्णय। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुई पत्थरबाजी को निंदनीय बताया। उत्तर प्रदेश के 108 एम्बुलेंस सेवा ने 100 को छोड़ा वार्ड के बाहर, तस्वीरें हो रही है वायरल। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने कहा कोविड-19 और इसके वैक्सीन की चिंता करनी जरूरी है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की शादी को हुए 3 साल पूरे, जल्दी होने वाले हैं 2 से 3। लेबनान के एक न्यायाधीश ने बेरूत धमाके को लेकर पीएम हसन दियाब के ऊपर लापरवाही का आरोप तय किया है। तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला और चैतन्य जेपी की उदयपुर के उदय पैलेस में हुई शादी। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मेरे पति दुनिया के सामने नहीं आना चाहते, कहा राखी सावंत ने। स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी ने पुष्टि की है कि छींकने वाली
बुजुर्ग महिला के दांत हवा में उड़ने वाली तस्वीर उन्हीं की है। दूरसंचार विभाग के नौकरी के लिए सिक्योरिटी फी मांगने वाले नियुक्ति पत्र फर्जी है। वजन घटाने के लिए कपिल शर्मा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके 30 मिनट तक दौड़ते हैं। हॉलीवुड फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन का इंटरव्यू लिया अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल ने। इंटरनेशनल फेडरेशन जर्नलिस्ट ने बताया कि 2020 वर्ष में 42 पत्रकार मारे गए। कोणार्क न्यूज की तरफ से हम उन्हें देते भावपूर्ण श्रद्धांजलि। विधवाओं के खातों में 5 लाख रुपए आने वाली खबर है बोगस। भारतीय संसद भवन 43 लाख की लागत से 6 साल में 1927 में बनकर हुआ था तैयार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किसान प्रदर्शनों और भारत पाकिस्तान विवादों को समझा गलत। कोटा के अस्पताल में 2 दिन में 9 नवजात शिशुओं की हुई है मौत। राजस्थान सरकार ने जांच के लिए आदेश। नागपुर में मोइन खान ने गर्लफ्रेंड के भाई और दादी की हत्या। मोइन का शव पुलिस को पटरी पर मिला। महिला टीवी एंकर मलाला मईवान की अफगानिस्तान में गोली मारकर की गई हत्या। तो ये थी आज की टॉप 20 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे कोणार्क न्यूज, खबर जो बनती आपकी ताकत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी देश और शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर वो खबर हमें ज़रूर भेजें। हम उसकी जांच करने के बाद उस खबर को अपने चैनल पर ज़रूर चलाएंगे। तब तक के लिए निखिल रमन राजपाल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।